क्यों हूं? क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मानता हूं। जरा इसको खोले, इसमें है क्या? दुनिया में भारतीयता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जो पुनर्जन्म में मानती हो। अभी आज की दुनिया में 4 बड़ी सभ्यताएं तो मौजूद हैं कम से कम, और इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई हैं। फिलहाल में 4 मौजूद हैं। एक है इस्लामिक सभ्यता, एक है ईसाईयत वाली सभ्यता, एक है जुडाइज्म वाली सभ्यता, यहूदीइज्म वाली, और एक है हमारी भारतीय सभ्यता। 4 तो पक्की है ही। फिर भारतीयता में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं। एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है, और बहुत सारे हैं। ऐसे ही ईसाईयत में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही जुडाइज्म में है। भारत की सभ्यता को छोड़कर इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी तीनों सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। वो मानते हैं कि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए उस सभ्यता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जन्म में करना है, क्योंकि आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन भाग के चले गए अमेरिका, यूरोप। और वो कई बार मुझे कुतर्क करते रहते हैं। वो कहते हैं, यार देखो हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है। अब वो हमारा अमेरिका बोलते हैं। हाँ, लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। जन्म भारत में लिया, हवा यहाँ की खाई, पानी यहाँ का पिया, मिट्टी में यहाँ खेले, भोजन यहाँ का किया, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजीनियरिंग किया, भाग गए अमेरिका। काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे हैं। कभी कभी एहसान करते हैं, यहां आ जाते हैं तो गालियां देके चले जाते हैं। भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, भैंस घूमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं। ये कोई देश है रहने लायक? चलो हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। हाँ, और उनके माता पिता बेचारे पूरे साल इंतजार करते हैं, हमारा बेटा आएगा आएगा। बेटा वहां से हाय हेलो कर देता है बस, और माताजी मरने को तैयार है, फिर भी कहता क्या करूं, प्लेन की टिकट नहीं मिल रही है, अभी अंतिम संस्कार कर देना किसी भी तरह से। तो वहां प्लेन की टिकट माताजी से बड़ी हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमेरिका चले गए, वो कभी कभी मुझे कुतर्क करते हैं, इस प्रश्न पे भी कुतर्क करते हैं। जब मैं उनसे कहता हूं कि देखो भैया, ये अमेरिका की जो सभ्यता है वो ईसाईयत से संचालित है, यूरोप की सभ्यता वो भी इसी से संचालित है, थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइज्म है, और इस्लाम की तो अपनी सभ्यता है ही। इनमें से किसी में भी पुनर्जन्म नहीं है। तो वो मुझे तर्क पता है क्या देते हैं? वो कहते हैं देखो अमेरिका में हर चीज फास्ट हो जाती है, तुम्हारे देश में कोई भी चीज नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती। हमारे अमेरिका में तो एक फोन पे सब होता है, और हमारे यहाँ हर चीज फास्ट है। गाड़ी चलती है तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम्हारे यहाँ कल्पना होती है क्या? तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है, तेज है, वगैरह वगैरह। तब मैं उनको धीमे से कहता हूं, तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है? क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं होता। आप इसको गंभीरता से सोचिए जरा। जिस जीवन में पुनर्जन्म नहीं है वहां क्या होगा? जो करना है इसी जन्म में करना है, तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा जन्म तो है नहीं, तो जो करेंगे जल्दी करेंगे। तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसी में वो रहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी जो बनती है किसी भी देश में वो मान्यता के हिसाब से बनती है। एक पहिया है मान लीजिए, मूल तो वो है, बाकी उस पहिए को आप हवाई जहाज में लगा लीजिए, चाहे मोटर कार में लगा लीजिए, चाहे स्कूटर में लगा लीजिए, या बैलगाड़ी में लगा लीजिए, है तो पहिया। अब वहां क्या है? जीवन एक ही बार है, बार बार मिलता नहीं है। जो करना है एक ही बार में करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जर्मन है, वो थोड़े दिन पहले आया था भारत। दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा, यार भारत देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। तो मैंने कहा तुमको क्या परेशानी है, बना लिया तो तुमको क्या परेशानी? अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
जर्मनी ने भी तो बना लिया है, फ्रांस ने भी तो बना रखा है, ब्रिटेन ने भी तो बना रखा है। उसने कहा प्रॉब्लम यही है कि इनमें से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूं। तो मैंने कहा सो व्हाट, मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना। उसने कहा मैं नहीं मानता ना पुनर्जन्म होता है, तुम मानते हो इसलिए तुम तो दोबारा पैदा हो जाओगे, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरी चिंता है ये एटम बम। ये जो जल्दबाजी के लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि शांति से उन्हें इसी जन्म में सब कुछ भोगना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है, चाहे एड्स हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए।